तो हमारा आज का भाई टॉपिक है कि टीनेज की मिस्टेक करते हैं हम, कि तेरे साथ क्या तेरा रिग्रेट था कि कुछ चीज़ तू नहीं करता तो हाँ। क्या अच्छा होता। हंसी क्यों आ रही है मेरे को तेरे शक्ल देख के? दांत वेरी क्यों फाड़ रहा है? वेरी दांत फनी बहुत फाड़ रहा है। है आज। हाँ। तो तू शुरू कर। नहीं तो होता कुछ तेरा ऐसा हो कि भाई ये चीज़ अगर मैं कर लेता, ये चीज़ हम्म। मैं नहीं छोड़ता, तेरे साथ कोई चीज़ तू नहीं छोड़ता है। तेरा यूट्यूब चैनल था, हम्म। मेरे को याद है, एक टेक के ऊपर जो था। यार मैं देख तेरे को बताऊं, YouTube ना मैंने बहुत ज्यादा पहले शुरू कर दिया था। आई थिंक छठी या जब सातवीं की यूट्यूब बात ट्रेंड है। भी नहीं था हाँ, तब तेरा यूट्यूब चैनल था। वही हाँ। जब 5G नहीं आया था। 5G छोड़ दे, 3G था तब जब शायद। 4G भी नहीं होता था, हाँ। 3G के टाइम पे मैंने एक चैनल बना लिया था। और उस पे कितनी 30 करीब वीडियोस भी डाली थी। हाँ। पर उस टाइम पे मेरे को यूट्यूब का ज्यादा वो था नहीं, मैं शौक के लिए डालता था। हम्म। उसके बाद कुछ नहीं, वो चैनल डिलीट कर दिया। आज भी मेरा वही अकाउंट चल रहा है। अगर तूने कभी मेरे कॉल पे या कहीं पे देखा हो, एक सफेद रंग का जो लोगो आ जाता है मेरे नाम के साइड में, वो इसीलिए आता है क्योंकि अभी तक भी वही वाला यूज हो रहा है उसका लोगो उस नाम क्या पे। था मेरे को याद नहीं कुछ। उसका यार नाम ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं याद। मैं समझ हाँ। रहा हूँ 10 साल हो गए हैं लगभग। हाँ, 10 साल पहले तेरा यूट्यूब सबसे पहला तेरा ही चैनल था मैंने जो देखा हाँ, था। ये अपने वो भाई मेरे किसी दोस्त से स्टार्ट करा है। वही। एंड एक तेरा अलावा मैंने देखा था वत्सल का, हम्म। वीजी की वाइन्स। हाँ। नहीं, हाँ हाँ, वीजी की वाइन्स विजय। पहले था, फिर आए वो आया था गेमिंग का। गेमिंग का, हाँ। हाँ। बट पता है चीज क्या है, उस टाइम पे ना देखो, दो तीन फैक्टर्स हो गए। सबसे पहले तो ये चीज थी ना कि एक तो इंटरनेट उतना ढंग से एक्सेसिबल नहीं था। हाँ, अभी जब से जियो है तब से तो बहुत ज्यादा हो बहुत गया। ज़्यादा हो गया। हाँ। पहले इतने में 1 GB मिलता था। हाँ। और अब इंटरनेट सस्ता हुआ है, पर वीडियोस तो फिर भी उतने साइज की बन रही हैं कि हाँ। अगर तुम एक वीडियो अपलोड करो तो दिन भर का इंटरनेट नहीं रहता। हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि अगेन मैं शौक के लिए कर रहा था, और फिर जैसे मैं अपनी दूसरी चीजों में लग गया, इस पे शौक खत्म हो गया, तो वो चीज मैंने बंद कर दी थी। पर कभी कभी लगता है कि अगर वो कंटिन्यू करते तो आज कहीं तो होते, क्योंकि कहीं वो तो होते। टेक्निकल गुरुजी के बूम से पहले का चैनल था। हाँ मतलब इतना कुछ पुराना वो चैनल था। बहुत पुराना चल था कि मुझे कुछ टेक यूट्यूबर्स आते थे उस टाइम, थे शायद कुछ हाँ, रेलेवेंट। एक तो है नेपाल का बंदा जो भी है वो, हाँ, हाँ। थोड़ा सा मेरे को याद नहीं, उसका नाम याद नहीं। मैं उस टाइम पे मोस्टली तेरे फॉरेन क्रिएटर्स ही चलते थे, इतना पुराना हाँ, चैनल इतना था। पुराना चैनल था। हाँ। और भी तेरे ऐसे हो कि यार अगर ये गलती ना होती हम्म। तो थोड़ा बेटर होती लाइफ। यार एक चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा लगती है ना, ज्यादा पुरानी नहीं है, रिसेंट है, ऑल तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। यार ऑल दो मैंने जेई के लिए पढ़ाई करी और मेरी रैंक आ गई, मेरे को अच्छा कॉलेज मिल गया। हम्म। पर एक मेरे को चीज बहुत ज्यादा लगती है, जो कि इनफैक्ट मेरे को लगता है मेन स्ट्रीम हो जानी चाहिए, क्या? कि हर बार इंसान जब अपनी 12th खत्म करे, जो इनफैक्ट सेम चीज तूने करी थी, कि नो मैटर उसे किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो ना करनी हो, इनफैक्ट मेरे को लगता है चीज कंपलसरी कर देनी चाहिए कि इंसान को कॉलेज और स्कूल के बीच में एटलीस्ट 1 साल का ब्रेक लेना चाहिए, हम्म। ताकि वो सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं, अपने बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सके, ये देख सके कि उसे करना क्या है। कि लेट से आज की डेट में मैं आईटी का कर रहा हूँ सारा, हम्म। मेरी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग की है। हाँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं उस 1 साल में कुछ एक्सप्लोर करके कुछ नए अलग तरीके निकालता, क्योंकि हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट आज की डेट में मेरे मेन करियर पाथ मेरी डिग्री का कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं तो होगा क्योंकि तू। एक तरीके से जो मैंने कॉलेज में कनेक्शंस बनाए, अदर देन दैट मेरी डिग्री इज अ कंप्लीट वेस्ट। हम्म। फर्स्ट थिंग। हाँ। दूसरी चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि हो सकता है अगर उसे 1 साल में एक्सप्लोर करता तो मेरे को और थोड़े बेटर ऑप्शंस मिल पाते, या अगर 1 साल में पढ़ता भी तो हो सकता है हाँ, और बेटर कॉलेज मिल जाता। कॉलेज मिल जाता, फिलहाल या तेरे को एनआईटी में हो, ब्रांच अच्छी मिल जाती या शायद। वही हो सकता है आईआईटी में होता। हम्म। ये काफी लगता है कभी कभी। कि 1 साल का ड्रॉप पर ये है ना कि इंडियन पेरेंट्स अलाउड नहीं करते ये सब। ये वही पेरेंट्स चीज है का ना। है कि वो ब्रेक जो उनके हिसाब से कि वो ब्रेक वेस्ट है। हम्म। मेरे घर में ऐसा था कि मतलब घर लगता था लोगों को कि भाई जैसे 2 साल का ड्रॉप लिया है, हम्म। वो एक्चुअली मेरा मन तो था नहीं ड्रॉप लेने का, हाँ। कि बट ऐसा कि मैं अवेयर ही नहीं था कि भाई कॉलेज सीयूईटी का एग्जाम होता कुछ होता है। मेरे टाइम पे था भी नहीं, हम्म। मेरिट बेसिस पे था और मैं पढ़ाई में अच्छा था नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कॉलेज हुआ नहीं। तो उस वजह अगला साल आया था, हम्म। मेरे को लगा था कि शायद मैं कर लूंगा कि मतलब कुछ तो फिगर आउट कर लेंगे। बट फिर पैसों की दिक्कत थी उस टाइम। हम्म। एंड फिर ये था कि मेरे को अवेयरनेस नहीं थी कि भाई सीयूईटी का एग्जाम देना है। हम्म। फिर जब तक अवेयरनेस है जब तक थोड़ा पैसा आ गया था। तो तो एक और साल का ड्रॉप ले लिया। नहीं, 2 साल का ड्रॉप किया था मैंने। अच्छा, दोनों साल का मिला के बता। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर वही था, एक डिग्री लेने के लिए कॉलेज कर लिया। कॉलेज कर लिया। हाँ। तो मेरा रिग्रेट ये है कि मैं व्लॉग्स बनाता था, तेरे को बताइए, हाँ। जिसके पार्ट तुम सबसे आए थे। अभी भी बनाता हूँ मैं थोड़े बहुत, बट डालता कम हूँ। तो मेरे को वो है अब तो कि अपने मैंने, पर्सनल के लिए बन रहे हैं हाँ ज्यादा। बट कि मेरे को लगता है कि यार
वो चीज़ ऐसी थी कि मैं स्लो ग्रोथ थी हमारी, बट ग्रोथ हो रही थी। मतलब मान लीजिए अगर मेरे 3 से 6 बढ़ रहे हैं हर दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन पर बढ़ रहे थे, तो वो थोड़ा सा लगता है। और एक वो लगता है कि यार मैंने काफ़ी चीज़ें है अपॉर्चुनिटी सीखने में मिस कर दी। मुझे लगता है कि हर बंदे को एटलीस्ट, जैसे मैं क्लास में डाउट नहीं पूछता था बिल्कुल, तो मैं क्लास में बैठा हूँ तो मैं बैठा हूँ। मतलब कि मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ, मेंटली भी हूँ, बट मैं अपने लिए मेंटली प्रेजेंट नहीं हूँ। कि भाई अपने तो पूछ ले, डाउट तो तेरा है, मतलब कोई और शायद ये डाउट पूछा किसी और में भी आएगा। पर क्या तो उनका लेवल इतना अच्छा था कि उनको समझ में आ गया, मेरे को समझ में नहीं ये चीज़ें, तो मैंने पूछी भी नहीं क्लास में, और टीचर ने पढ़ाई भी थी। समझ गया। इनफैक्ट पता है क्या, मैंने ना एक चीज देखी है इसमें, तेरे दो तीन पॉइंट्स उठ जाते हैं। सबसे पहले तो जो तूने कहा, एक तो सबसे पहले इसमें काइंड ऑफ लाइक एक फियर, एक एंजाइटी फैक्टर हो जाता है कि हम्म। खुद से दिमाग में लगने लगता है, ऑल दिस माइट बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, पर कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ अजीब सा पूछ रहा हूँ कि ये तो सबको पता होगा सब और कुछ कोई क्यों सब। नहीं पूछ रहा, हाँ हाँ। ये कहीं मेरी फियर ऑफ हंसी ना जजमेंट। उड़े, हाँ, खिल्ली ना बने। कि कहीं ये कुछ इजी सा तो नहीं है कि मैं समझ में नहीं आया, बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। वही। और यहाँ पे दूसरी चीज एक और आ जाती है जो शुरू से बताया गया है इंटरनेट पे हर जगह, हम्म। दैट देर इज नो सच थिंग एज अ सिली क्वेश्चन। हम्म। मतलब कई हद तक ये बात ठीक है, पर मेरे को थोड़ी अटपटी सी लाइन लगती है, क्योंकि एट अ सर्टेन पॉइंट ना, खासकर आज की डेट में जहां पे हम आ गए हैं, हम्म। यू हैव टू रियलाइज देयर आर मेनी सिली क्वेश्चंस। क्योंकि पहले तो गूगल था ही था, अब तो एआई का इतना ज्यादा बूम आ चुका है, हम्म। लिटरली एनीथिंग यू कैन आस्क ऑन बट चैट जीपीटी एंड गेट द आंसर्स। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करता कि तेरे को मेरे को पता है चैट जीपीटी है, सब कुछ है, हम्म बट हमारे पेरेंट्स को इतना अवेयरनेस नहीं है, हम्म। तो उनके लिए वो सिली क्वेश्चन वैलिड है अभी भी। एग्जैक्टली ये बात तो तेरी भी ठीक है। हाँ। बट अगर हम न्यूअर जनरेशन की बात करें, हम्म। जो भी करंटली जो अभी अपने टीनेज में है, हम्म। अगर उन्हें कुछ मिस्टेक्स ना करनी हो या ना देख, या वो चाहे कि इन चीजों में हम ना फंसे, हम्म। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं 50 लोगों की क्लास में हाथ नहीं खड़ा कर पाऊंगा या कुछ है, हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली चीज यही है कि ट्राई टू बिल्ड सम कॉन्फिडेंस। हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म। लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के लिए, हाँ। बिकॉज देर आर करियर्स जिनमें यू कैन बी वेरी गुड एज एन इंट्रोवर्ट, बट उनमें कहीं ना कहीं पे ना स्टिल तुम फंसोगे, क्योंकि फंसोगे, हाँ। खासकर मेरी वाली लाइन में तो काम ही है, और इनफैक्ट तेरी वाली लाइन में भी हाँ, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी उतना ज्यादा ज़्यादा पैसा ग्रोथ है। आएगा, हाँ। एग्जैक्टली जैसे हम करते भी है कि कहीं भी रैंडमली में रुक जाते हैं exactly. बात करने के लिए, वही। बट वो कोई इंट्रोवर्ट सोचेगा कि मैं पहले से सोचता था, ऑब्वियस सी बात है कि भाई इधर से तो नहीं आई चीज़। बट अगर हम ट्राई नहीं करते ना, तो वो आती भी नहीं, बिल्ड भी नहीं हुई मेरी कभी, कि मैंने खुद से कैसे कर दिया कि स्टार्ट ही ऐसे कराओ या क्या पूछ लेते हैं। बट जब मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी और बहुत चोट खाई, तब लगा कि हाँ चल ठीक है भाई, मुझे ही पूछना पड़ेगा, कोई मेरे लिए यहाँ पूछेगा ही नहीं, कि दिक्कत तो मेरी है ना, वही। तो वो मेरी सॉल्व मुझे करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। बट तेरी स्कूल लाइफ कैसी रही है? यार स्कूल लाइफ का आई वुड से, स्कूल लाइफ तो मेरी काफी अच्छी रही। देखो स्कूल लाइफ मेरी थी तो 10th तक ही। मतलब तू 11th 12। बच्चा कैसा, मतलब कि ऐसे स्कूल में तू कैसी पर्सनैलिटी था? यार इफ आई हैव टू से दैट, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10th तक मेरे दोस्त थे, सब कुछ था, बट आई वॉज काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद से आगे बढ़ के जो मेरा 4-5 लोगों का सर्कल है उसके बाहर तो हम बात नहीं करता किसी से। हम्म। बट फिर जैसे कोविड आया, 2 साल तक कहीं जाना नहीं हुआ, तो वो चीज़ और खत्म हो गई। हम्म। बट उसके बाद बाय द टाइम आई वेंट टू कॉलेज, मैंने हम्म। वहां पे एक चीज देखी, क्योंकि यहाँ पे सारे नए हैं, हाँ। हर कोई नया है, तो तुम्हें अपनी साइड से एफर्ट मारना ही पड़ेगा बात करने का। अगेन हम्म। ये मेरा एक और रिग्रेट है, जो कि अगेन रिग्रेट्स ऑफ टीनेज में आ सकता है, क्योंकि तब मैं 18 ही साल का था जब कॉलेज गया था। हाँ। ये जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, हाँ। उसमें मैं पढ़ाई में ज्यादा था और मैं अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहा था, पर मेरे को लगता है कि स्किल्स ना फिर बाद में बन जाते, पर अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में और ज्यादा लोगों के साथ बैठता ना, हम्म। तो आज की डेट में चीजें कई गुना अलग हो सकती थी। हम्म। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा ऐसा था कि मेरे फ्लोर पे जो 5-6 दोस्त थे वो थे, हम्म। और एक दो और क्लास में, एंड दैट वाज हाँ। इट। उसके अलावा मैं बाहर किसी से बात ही नहीं करता था। तो जैसे मान लो कि तेरी स्कूल लाइफ है, एक पर्सनैलिटी वहाँ होती है, हम्म तो घर पे कुछ लगता है तू स्कूल लाइफ और घर के, जैसे हम लोगों में हम्म तू सेम ही था, या कुछ डिफरेंस था दोनों में? आई वुड से कि नहीं, एटलीस्ट स्कूल टाइम तक तो ये चीज एकदम वैलिड थी कि जैसा मैं स्कूल में था, घर पे था, तुम लोगों के सामने था, दैट वाज ऑल द सेम। हम्म। क्योंकि एक चीज ये भी होती है ना कि
अगेन यही पे वो वाला पॉइंट आ जाएगा कि एक साल ड्रॉप क्यों लेना चाहिए। सिर्फ ये भी नहीं है कि तुम एक्सप्लोर करो, जब तुम्हारा स्कूल खत्म हो रहा होता है एट दैट पॉइंट यू आर 18 years old। गाइस सॉरी, ये खटखटी आवाज अगर आ रही हो तो पहले से सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ। एक पॉइंट पे तुम्हारा उतना ब्रेन ही नहीं डेवलप होता कि तुम ये चीजें इतनी सोच पाओ कि यार किसके सामने कैसे रहना है। इनफैक्ट मेरा तो नहीं था कि मैं हर इंसान के सामने अलग तरीके से रहूं, कि ये मेरी बात का कैसा सोचेगा कैसा नहीं सोचेगा। वो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जब तुम बहुत सारे लोगों से मिल लेते हो, कई तरीके की चोटें खा लेते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि यार हर किसी के सामने हर कुछ नहीं बता सकते, और कुछ लोगों के सामने अलग तरीके से रहना होता है। हाँ। बट नहीं, मेरा थोड़ा अलग रहा है इस मामले में। मतलब स्कूल में मैं बहुत इंट्रोवर्ट, हम्म। तो उन्होंने घर पे कभी इंट्रोवर्ट देखा नहीं होगा, जैसे भाई हाँ। एक एकदम शांत बंदा बैठा हुआ है, कुछ चुपचाप बैठा हुआ है। अगर हम खेलते थे तो मैं ऐसा था कि मेरी आवाज़ में तेजी आ रही होगी, हाँ। कि मैं चिल्ला के बुला रहा हूँ, "ओए, ये है वो है", कि बढ़िया बंदा है। बट स्कूल में ऐसा था कि बिल्कुल मान ले कोई मेरे को बुली कर दे बड़े प्यार से। ये 9 तक मैं ऐसा था कि भाई बहुत बुली हुआ, मतलब बहुत, कि ये है पिटा भी सब कुछ हुआ है, मतलब कि ज़्यादा तो नहीं कोई खैर। बट ऐसे कि मतलब कि कोई मेरे दोस्त करने से सोचता था कि हाँ ठीक है, ये बहुत बोरिंग बंदा है, इंट्रोवर्टेड तो अपने में ऐसे ही है। तो मेरा ऐसा रहा है। बट घर की में ऐसा था कि मैं एक फनी गाय टाइप हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं स्कूल में परसेंटेज निकालूँ अपनी। बट एक तो मैं स्कूल में था, मैं मेडिटेशन में आया थोड़ा सा। ऊपर से क्या था कि लोग इंग्लिश बहुत बोलते थे वहाँ पे, ये क्लास में इंग्लिश, और मेरी थी बहुत बेकार। तो मैं उधर से स्टार्टिंग में स्कूल में घुसा, और अंडर कॉन्फिडेंट एकदम से। कॉन्फिडेंस लेवल तो मेरा यहाँ था, 5th तक मैं स्कूल में बहुत वो था एक्टिव। पर जैसे मैं 6th में यहाँ आया मिड सेशन में, मैं एकदम ऐसे डाउनग्रेड हो गया। समझ गया। बट बाहर जो था कि मैं बाहर बहुत एक्सट्रोवर्ट था, कि तुम लोगों के सामने कि मैं ऐसा कि भाई ये रियल सेल्फ है यहाँ पे। पर वहाँ मैं अलग था, कि मतलब कि बहुत क्लोज कंपोज इंसान। बट वही था कि क्वेश्चन रेज करने वाली बात, कि मैं कतरा था, मैं कुछ भी बोलने से पहले। तो अगर तुम ट्राई नहीं कर रहे थे, जैसे मैं ट्राई नहीं करता था भाई इंग्लिश बोलने का, मैंने कभी ट्राई ही नहीं करा, तो ये पता है मेरी 12th तक इंग्लिश बहुत ही बेकार थी मेरी। अब बिल्कुल। थोड़ी बहुत आगे ठीक हुई है, थोड़ी बहुत ठीक हुई है, बहुत अच्छी भी नहीं हुई। तो अगर मैं वो चीज़ पहले करता कि मैं बोलता लोगों से सब कुछ करता, क्या गलत बोल रहा हूँ तो लोग हंसते लोग, बट ऐसा कि मैं इम्प्रूव तो करता। एग्जैक्टली। बट मेरा कहीं वो लेवल आ ही नहीं पाया कि मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल कि मैं कुछ बोल पाऊँ। तब तुमसे मान लो कि लोगों को दिक्कत थी, कि लोग इतने वेलकमिंग नहीं थे मेरे लिए, या फिर तो वो मान ले कि मतलब लोगों की दिक्कत थी और थोड़ा कॉन्फिडेंस की दिक्कत थी ऑब्वियसली। नहीं, आई वुड से कि ये चीज तो होती है। देखो, किसी भी चीज का एक अकेला फैक्टर नहीं होता। हम्म। तुम्हारा इंट्रोवर्ट होना हो गया, तुमसे कुछ गलतियां हुई, तुमने कुछ सीखा, हम्म। हर चीज के पीछे कम कम से कम 2 से 3 फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे कि हाँ। अभी तूने खुद बताया, हम्म। तुम्हारी ग्रोथ हो रही होगी, वो भी एक अकेली चीज करने से नहीं होगी। हाँ। जैसे कि लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी रखो, हाँ। उससे तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी। पर बट सिर्फ कंसिस्टेंसी रखने से भी ग्रोथ नहीं होगी ना। तुम हाँ, अपना काम कहाँ लगा रहे हो, लगा किस रहे चीज हैं। में कर रहे हो, हम्म। उसमें। अब भाई मान ले मैं लकड़ियां काटता हूँ। अब अब भाई कंसिडर काट ला, रोज वही, काटता रहे, मैं खुश रोज होगा मैं थोड़ी। रोज लकड़ियां काटूंगा। हाँ। तो मैं बस ये कर लूंगा कि अगर मैं एक दिन में 10 काट पा रहा हूँ, तो मैं रोज काट के 70 काट लूंगा। हाँ, और अगर बस वही है कि अगर तू लकड़ी काट रहा है, उन्हें बेचेगा नहीं, हाँ हाँ। रेगुलर कुछ यूज नहीं करेगा, कुछ बनाएगा नहीं, एग्जैक्टली तो तुम वही लकड़ी काटते रह जाएगा। हाँ। तो कंसिस्टेंटली ये नहीं कि तुम कुछ भी करते रहो, मैं तुम कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल कर रहे हो। वही चीज कि है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंसिस्टेंटली बस बुक ही रीड करे आ रहे भाई, बुक रीडिंग अच्छी होती है, तो वह बंदा रीड करे, तो मैं 100 बुक रीड कर ली, बट कुछ करा ही नहीं उसका। कि ना तुम पब्लिक मतलब क्या स्पीकिंग है। करते, ना तुम कहीं मोटिवेशन स्पीकर हो, ना कुछ हो, ना तुम कुछ कंटेंट बना रहे, ना तुम कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे। तुम्हारा बुक रीड करने का फायदा क्या है, तुम्हारे लिए हो गया अपने लिए, बट ना तुम पर्सनल पे ग्रो है। बस तुम्हारा बिल्कुल। दिमाग ग्रो हो गया, या ठीक है मैं कर सकता हूँ, पर कुछ करा ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ। कि कॉन्स्टेंट 10 पेज पढ़ लिए, साल की 10 बुक पढ़ ली, बट फिर। वही एग्जैक्टली ये चीज तो है ही कि इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि उतना दिमाग भी ग्रो नहीं होता। व्हाट यू कैन से इज, हाँ, एक पॉइंट पे आके तुम्हारी वोकेबुलरी ग्रो हो जाएगी, हम्म। तुम्हारी रीडिंग एंड राइटिंग की कैपेबिलिटीज बेटर हो जाएंगी। हम्म। बट स्पेशली बात करें अगर सेल्फ हेल्प बुक्स की, हाँ। मैंने एक साल में 100 बुक्स पढ़ ली, हम्म। ठीक है, और बस पढ़ ली। उसकी जगह अगर मैंने गिनती की साल भर में 2 पढ़ी, छह हाँ। महीने में एक, बता रहा हूँ, हाँ। बहुत हाँ, होती है बहुत बहुत। होती है हाँ। दिन के 10 पेज पढ़ोगे तो भी 3 महीने हम्म, में एक बुक हो जाएगी। बड़े प्यार से जाते ही रहेगी, बिल्कुल हो हाँ। सकता है हाँ। अगेन, जो कि हार्डली दिन का 10 से 20 मिनट का एफर्ट है, उतना भी ना हो शायद, अगर तुम्हारी रीडिंग स्पीड जैसे मेरी अच्छी ये है। बुक है रिच डैड पुअर डैड, मेरे पास है एक, हाँ हाँ। ठीक है, 200 पेज की बुक है ये, 200 250 पेज की। तो 10 पेज और पढ़े, 25 दिन में खत्म बुक। तो एग्जैक्टली। महीने भर में एक बुक हो गई है।
बट स्टिल मैं कह रहा हूँ तुम 6 महीने में एक बुक पढ़ते हो, हाँ। और तो साल की 2 बुक्स होंगी। अगर तुमने 2 बुक्स को भी, फॉर एग्जाम्पल एक दो यहीं से उठा लेते हैं, एक तुम्हारी रिच डैड पुअर डैड हो गई, एक तुम्हारी हुई डीप वर्क। दोनों के अलग अलग टॉपिक्स हैं। एक तुम्हें पैसे के बारे में नॉलेज दे रही है, पैसे के बारे में कैसे सोचना है। एक तुम्हारी काम को लेके हो गई। अगर तुम इन दोनों को बस, इन्हीं दोनों को पढ़ के अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर दोगे, तो ये उन 100 बुक्स से 100 गुना ज्यादा 100 वैल्यूबल है। बेटर है, हाँ। और कोई तेरे को लगता है कि यार ये मैं कर सकता था लाइफ में? हम्म फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज़, जैसे मान ले कि मेरा था कि मैं कंटेंट और अच्छा बना सकता था, कुछ हम्म। और कर लेता, या खर्चों के बारे में हो, कुछ भी ऐसा हो गया तो। यार हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेरे को लगता है ना, मैंने चीजें बहुत सारी ट्राई करी, हम्म। पर मैं कभी मोस्ट ऑफ द चीजों पे स्टिक स्टिक विद नहीं कर पाता हूँ। मैं इस पे आने वाला था। हाँ। कि यार अब शुरू किया है तो अब इसे एंड तक देख लो। हाँ। जैसे कि लेट से, मैंने काफी बचपन में टाइकोंडो सीखनी शुरू करी थी। बॉक्सिंग या टाइकोंडो? टाइकोंडो भी करी है मैंने पहले। अच्छा, हाँ। मैंने टाइकोंडो करी थी। उसमें मैंने ज्यादा टाइम नहीं करी, कुछ ही महीने करी, और बस येलो बेल्ट तक आके उसके बाद मन ही उठ गया मेरा, हम्म। छोड़ दी। उससे पहले मैं स्केटिंग करता था। हाँ, स्केटिंग का तो मेरे को पता है। मैंने स्कूल में सीखी, पर मैं कभी किसी कंपटीशन में नहीं गया, अगेन मन नहीं गया, हम्म। फिर वो छोड़ दी। उसके बाद मैंने 8th 9th 10th में बॉक्सिंग शुरू करी। उसमें डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स और नेशनल के क्वालिफायर्स तक गया, फिर अगेन उसके बाद वो छोड़ दी। तो तेरा इनमें से पैशन नहीं था कोई, मतलब कि तू ऐसी शौक लेकर था कि यार बस ठीक है, अच्छा लग रहा है, कर लिया ट्राई, या फिर क्यों? आई थिंक यही चीज है यार। एट दैट पॉइंट ना मेरे को ज्यादा पता भी नहीं था कि मैं अपना पैशन ढूंढूं, कुछ करूं। बस मेरे को कोई चीज इंटरेस्टिंग लगती थी, मुझे पता भी नहीं मेरे को इसमें मजा आएगा नहीं आएगा, हम्म। बट अगर कुछ चीज देखी कि ये कुछ बढ़िया सा लग रहा है, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई कर लेते हैं, हाँ। जो कि एक पॉइंट पे अच्छी चीज भी है, हम्म। बट फिर वही है कि अगेन दो धारी तलवार वाली बात है। या हाँ। ये कह लो कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंटरेस्ट आने पर हर चीज को ट्राई करना अपने आप में फायदा भी है, और उस पे मजा ना आने में उसे छोड़ देने का ये फायदा है कि तुम और नई चीजें ट्राई कर सकते हो। पर उसका एक नेगेटिव भी है कि अगर किसी चीज में कुछ साल 1.5 साल 2 साल एफर्ट नहीं डालोगे तो रिजल्ट्स कहाँ से कहाँ से दिखेंगे। दिखेंगे, हाँ। ओवरनाइट सक्सेस जैसा तो वैसे भी कुछ नहीं होता। कंपाउंडिंग इसलिए तो कहते हैं। एग्जैक्टली exactly. हम्म। पहले 10 साल में तो पैसा बनता नहीं है, हम्म। बनता तो अगले 10 में है। अगले अगले 10 में, हाँ। नहीं यार, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा तेरे से कि जैसे पहले तू दूसरे घर में रहता था, वहां से जब तू इस साइड आया, तब तूने कुछ गलतियां करी होंगी या कुछ चीजें देखी होंगी, सोची होंगी, समझी होंगी। दूसरे राजन के अंदर जो झारखंड से यहाँ आया था। हाँ, हाँ। उस टाइम क्योंकि तेरे दोस्त बदले, स्कूल बदले, सब कुछ बदला, हाँ। तो उस टाइम तूने यहाँ पे भी हम लोगों से दोस्ती बनाई वगैरह सब कुछ किया, हम्म। और स्कूल में भी। सो हाउ डिड यू एडजस्ट? मतलब थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है, मतलब कि मेरे को, मैं तो बहुत छोटा था भाई, सिक्स में, तो सिक्स क्लास में मैं आया था यहाँ पे। हम्म कि सिक्स, हाँ, 2012-13 की बात है, शायद 13 के आसपास की। हम्म तब मैं यहाँ आया था। तो वहाँ मेरे ना दोस्त काफ़ी सारे थे, यहाँ मैं पहल रहा था, मतलब छोटा था मैं, बट बहुत हम्म वो था कि भैया ये आदमी क्या रहा है, कि भागने में तेज, वैसे 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 अच्छा खेलने में सही था। मेरे दोस्त बहुत सारे थे कि पार्क वार्क में जा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। बट यहाँ क्या हुआ कि मेरी बिल्डिंग में एक ऊपर बच्चा रहता है, शुभ। हम्म शाउट आउट बोलिए है। तो क्या हुआ, मैं ऐसी एक बारी बाहर खड़ा हुआ था, तो ऐसे नीचे वो और छोटा था मेरे से, तो यार भैया मेरे साथ खेलोगे? तो मैं खेल रहा था उसके साथ, तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। तो मयंक आया था एक बारी साइकिल से, मैं इससे पहले बताता हूँ। तो मेरा एक और दोस्त था देवांश करके, मैं साइकिलिंग करता था उसके साथ। मेरे चाचू के घर के पड़ोस में रहता था वो। ठीक है, उससे मेरी दोस्ती हो गई थी साइकिल को लेके कि हाँ साइकिल चलाते हैं। तो मेरे घर आए थे साइकिल के बाद पानी वानी पीने। तो मयंक आया था हमारे पास कि भाई मैं आ जाऊँ साइकिलिंग के लिए? तो हमने कहा हम दूर जाता है, कहता कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा। पता नहीं क्यों मैंने उसे मना कर दिया। ठीक है, कि नहीं नहीं हम दोनों नहीं है, ये है वो है, फलानी करना, तो मना हो गया, मयंक चला गया था। फिर क्या हुआ, फिर हम शुक्र खेल रहा था मैं। तब मैं मयंक को पहचानने की भाई ये मयंक है, जो भी है, मैं शक्ल याद नहीं थी कि मैंने कहा कोई रैंडम लड़का आया मेरे से पूछे चला गया। मेरा तब मयंक ऐसा ही था उस टाइम तो। ठीक है, कि वो कोई रैंडम आया, उसने मेरे से पूछा और वो चला गया, क्योंकि उस टाइम तो दोस्ती करने को वो था नहीं। फिर जब शुक्र में खेल रहा था उस दिन, ऐसे गड़े पे हम डरा रहे थे उसे, तो मयंक आया कि भाई मैं भी आ जाऊँ, मैं कहा आ जा आ जा करके। तो फिर मयंक आया, फिर हमने शुक्र की बहुत ऐसी ऐसी करी उस टाइम। तो फिर मेरी मयंक से दोस्ती हुई। फिर मयंक की दोस्ती थी बाकी लोगों से, ये और दो तीन लोगों से, जैसे गुण से, और बाकी तेरे से शायद दोस्ती थी, बातचीत थी तुम्हारी, तेरी मेरी तो बाद में बात हुई है, हाँ, 1 साल बाद। काफी टाइम तेरी लग गया मेरी था। प्रज्वल वगैरह की। हाँ हाँ मयंक की भी तुमसे पहले से बातचीत होगी, पर दोस्ती नहीं तुम्हारी। हाँ। तो हम फिर ऐसी हुआ, फिर इसके दोस्त तब विश्व वगैरह आते थे, सब हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया हमने गली में।
जो ऐसे खेलते हैं ऑल्टो के यहाँ ऐसे लाइन बना के छोटी सी जगह पे। फिर प्रज्वल आके पूछा कि मैच वैच कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो सक्षम और तविश का मैच हुआ था। फिर वहां से बातचीत स्टार्ट हुई, फिर दोस्ती बनी। तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं हुआ मेरे लिए कि मेरे को बहुत टाइम लगा हो। वो था कि मयंक के ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, मयंक मेरा दोस्त बना, तो वहाँ फ्रेंड से फ्रेंडशिप हो गई। तो फिर शाम को खेलते मतलब वैसा बस हो गया। चीजें काम कर गई तेरे लिए। बस वो था कि मैं थोड़ा वेलकमिंग बन गया उस टाइम। हाँ, ऐसा मान लिया कि मैं, अगर मैं तब भी ऐसा होता कि नहीं शुभ में खेल रहे चले जा, काट दे काट दे काट दे। कि अगर मैं तब भी ऐसा होता कि चल जो भी आ रहा है ठीक है, क्या कहते हैं, मना कर दूँ उसको, तो नहीं होता। चाहिए क्या भाई फोन। साइलेंट कर देता हूँ, भूल गया ये चीज, कर दे साइलेंट कर दे। हाँ। ठीक है। तो वैसा, और स्कूल में तो भाई बहुत लेट जाके मेरा हुआ कि हाँ भाई दोस्ती वोस्ती बनी। जब मेरा अमन दोस्त बना ना, तब मेरे को थोड़ा वो हुआ कि अमन 8th क्लास में, अमन मेरी क्लास में आ गया था। 7th में मेरी एक नोटबुक थी, अभी याद है मेरे को। हम उसी क्लास में बैठ गए थे एक बार जाके, तो उसकी डेस्क में नीचे रह गई थी। तो मेरी एक प्रैक्टिकल उसके पास थी। तो उधर अब एक बार मैं साइकिल चला रहा था, मैंने बोला अभिषेक सुनियो। मैंने कहा हाँ। कह रहे तेरी एक नोटबुक मेरे पास है, ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है ले लूंगा ये वो। तो बहुत टाइम बाद उससे ली मैंने। तो फिर बातचीत हो गई। फिर अमन जब मेरी क्लास में आया, तब मैंने उसे क्रिटिकल बुलाया। फिर वहाँ दोस्ती अच्छी हो गई। फिर अमन मेरा क्लासमेट था, मन की जान पहचान थी लोगों से, तो उधर से दोस्ती हो गई। फिर मैं थोड़ा खुलने लग गया स्कूल में कि चल ठीक है, चौड़ है अपनी, क्योंकि अमन भाई थोड़ा गुंडा आदमी है। हाँ, अमन भाई शाउट आउट। भाई, भाई गुंडा आदमी है भाई वो। तो था मतलब, अब तो शरीफ तो नहीं हुआ, पर बट ठीक खैर है हाँ। ठीक है। ठीक है। इफ यू नो यू नो। इफ यू नो यू नो। ठीक पांच है। ही लोगों को पता होगा, पर ठीक है। बहुत लोगों को पता है, बट वैसे ठीक है ठीक हमारे है। जानने वाले 5 लोगों को पता होगा। गड़े ठीक मुर्दे है। नहीं उखाड़ते। ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे हमारी दोस्ती हो गई, फिर उसमें थोड़ा सी जान पहचान हो गई, बातचीत हो गई। तो फिर मैं स्कूल में 9th में आके तो ऐसे हुआ बुली हुई। 10th में मैं आके थोड़ा सा ऊपर हुआ कि हाँ ठीक है। जब मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करा, थोड़ा मैं हो गया, चल स्पोर्ट्स वाला बंदा हो गया। तो फिर दोस्तों से बात हुई, टूर्नामेंट वगैरह गए, तो बातचीत स्टार्ट हो गई मेरी फिर लोगों से। फिर 11th में आके भाई वो हो गया था कि भाई हो गया बैक बेंचर प्रॉपर, कि भाई है समझ गया। गंदा लड़का। तो फिर भाई वैसा हो गया था। पर हाँ ये था कि पढ़ने का भी अच्छा ही था। अकेडमिक्स मेरे ऐसे थे कि भाई 5th तक मैं ठीक था, फिर थोड़ा ऊपर हुआ, फिर चलो खत्म। 5th तक तो हर कोई ठीक होता है। हाँ। फिर मैं एकदम ऐसा, फिर 10th में भाई मैं ट्यूशन गया था, ट्यूशन पे। भाई बोल तो रहा हूँ, ऐसे साइलेंट कर दे। ये कोई जायज जो भी है तो कट मार देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मैं 10th में ट्यूशन गया था मैं, हम्म तुझे पता होगा। हम्म। भाई वो ट्यूशन वाले इतना खतरनाक आदमी थे भाई, वो सर इतने खतरनाक थे, तेरे को टेडी पता ही है। बियर। नहीं, आँख मिलने लगी थी मेरी एक बार, याद है हाँ 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 जब आँख चालू हुई थी। हाँ हाँ। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे 10th में चैप्टर था कंस्ट्रक्शन का, तो याद हो तो हम्म कंस्ट्रक्शन याद है ना। हम्म। ठीक है। तो उसमें से था कि 4/6 का ट्रायंगल कुछ होता था। तो ठीक ऊपर है। वाला ट्रायंगल मिलता था, नीचे वाला नहीं मिलता था, जो भी था मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, तो मैंने उल्टा कर दिया उसे हाँ हाँ गलती से, तो मेरे मार्क्स का, मैं ऑब्वियस सी बात है हाँ। कि भाई जो मेन थोड़ी चीज़ है वो मैं भूल गया। ठीक है। तो और कि मेरे को चैप्टर ऐसा कि मेरे को एकदम ऐसा था कि प्रॉपर आता है, हम्म। अगर वैसे वो चीज़ क्रैक हो जाती मेरी सही टाइम पे, तो मैं स्ट्रेस में टॉप मारता। अच्छा। और मैं वो एकदम बॉटम पे हो गया, जीरो। ठीक है। तो उन्होंने भाई मेरे ऐसे हाथ पकड़ा, एक हाथ ऐसे पकड़ा है बगल वाले बंदों को, ऐसे में करा, और भट चाटी चाटे चाटी चाटे भर के दिया मेरे ने। नहीं पड़ेगा, तो मेरी आँख यहाँ से ना भाई पूरी लाल हो गई थी। तो फिर वहाँ मैं थोड़ा पढ़ पढ़ा के 10th में मेरे 70+ आ गए थे, 70 प्लस जो भी आए थे, वरना नहीं आ पाते वो। तो डंडा भी जरूरी है। हाँ फिर 12th तो हमारी ऐसी निकल गई, 12th में मुझे लगा था मैं फेल हो जाऊंगा अकाउंट्स में, क्योंकि 11th में तो पता है कैसे पास हुआ था मैं। इफ यू नो यू नो। यू नो। तो फिर 12th में था मैं फेल हो जाऊंगा, बट फिर भगवान की कृपा थी, कोविड आ गया। कंट्रोवर्शियल बात है। कंट्रोल से बाद, बट मतलब वैसे कृपा नहीं थी, गलत चीज़ थी, मेरा बैडमिंटन छूट गया उसकी वजह से। बट वैसे कोविड आया तो फायदा हो गया कि मेरे एग्जाम्स नहीं हुए, तो हमें पास कर दिया गया। मैंने चल ठीक है, कुछ तो लगी रहा। वही। अगेन तो अगर एक बार समराइज करें तो अभी पिछले 2-3 बातों का निकल के ही आया कि सबसे पहले तो अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो, उसके साथ लेकिन एक दो चीजों में कंसिस्टेंसी जरूरी है, और तीसरी ये है कि वेलकमिंग होना जरूरी है हाँ तो मैं, नए लोगों को। हर किसी को नहीं, हर किसी ऐसे नहीं कि किसी को बिठा दो, बट चूज योर कंपनी वेरी वाइजली। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है, तो उसकी कंपनी ऐसे मान लें कि जहाँ वो बैठता है कि एक तो लोग कुछ करते हैं,
आई डोंट नो वाई भाई, कैमरा बंद हो गया था, बट ठीक है। कोई नहीं, कंटिन्यू करते सेगमेंट। कहा था मैं, भूल गया। तेरा एक दोस्त था, हाँ, कंपनी की बात हो रही तो उसके थी। भाई दोस्त क्या करते हैं कि एक दोस्त है उसका, उसने कॉलेज कर लिया पर वो कुछ नहीं करता। हम्म ठीक है। दूसरा है, उसने ड्रॉप लिया और ड्रॉप ही लेता रह गया बेचारा वो। हम्म ठीक है। और क्यों लेता रह गया? क्योंकि वो दोनों नशे में। हम्म तो जो मेरा दोस्त नशे नहीं करता था, हम्म अब वो भी नशे में तो पड़ गया, पर वो भी कुछ नहीं करता। और बंदे का एम्बिशन था हम्म कि मुझे कुछ करना है। तो उसकी कंपनी ख़राब थी। अब मान लो जैसे मेरी कंपनी है, मैं ठीक है, मतलब कि तू भी कुछ करता है, काम वाम करता है। मेरा कॉलेज में एक दोस्त है, वो मार्केट के लॉकडाउन बनाता है। शाउट आउट मिल गया बेटे, नाम गूगल कर देना। ठीक है। तो मेरे दोस्त हर्षित, वो भी कुछ करता है। पर जो लोग हैं वो अपना है कि भाई ठीक है, कुछ करना है डॉक्टरी की लाइफ में, तैयारी कर हाँ रहा कर है। रहा है, तो उसे करना है। ऐसे जो अगर मैं हो गई, सब कुछ हो गया, तो सब कुछ ना कुछ है कि हमें करना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक दोस्त था, अगर तो याद है, उसकी मेरी गाड़ी पलटी थी। हम्म तो अगर मैं उसके साथ रहता, हम्म तो मैं वैसे बन जाता कि ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, अगर पापा ने कुछ करवाया ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। हम्म तो कंपनी का बहुत फ़र्क पड़ता है तुम्हारी अपब्रिंगिंग पे भी, कि तुम कैसे आगे लाइफ में बढ़ते हो। या ट्रू। तुम्हारी कंपनी बिल्कुल वो है ना कि फुद्दू, हम्म और चाहे तुम कितने टॉप क्लास बंदे हो, तुम फुद्दू ही रह जाओगे वही। कि तुम वहीं हो फिर। हाँ, उस क्योंकि एक पॉइंट पे जाके ना खुद से मीडियोक्रेसी आ जाती है बंदे के अंदर। हाँ, कि भाई दोस्त ही ऐसे हैं, तो तुम फिट इन करने की कोशिश करते हो हर जगह पे। तो अगर तुम्हारे दोस्त अगर कॉम्पिटिटर होंगे, भाई ठीक है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं होगा कि ठीक है उनका फिट इन करना है, तो मुझे भी आगे बढ़ना है, ऐसे कुछ वही। करना है। पीयर प्रेशर जितनी अच्छी चीज है उतनी बुरी भी बुरी है, भी है। क्योंकि ये बर्बाद भी कर देती है। पर अगर तुम्हारे आसपास के लोग कर रहे हो हाँ। तो तुम्हारे ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर आता है कि यार कुछ करना मेरे को भी पड़ेगा, हम्म। वरना ये लोग तो मेरे से आगे निकल जाएंगे। हाँ। तेरी इनसिक्योरिटीज क्या क्या है अभी, या अभी है कुछ यार अभी तो जेन्युइन वाली? जेन्युइन वाली अगर ऑनेस्टली बताऊं तो फिलहाल ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं है, बट अभी तो नहीं है। बट अगर टॉपिक के हिसाब से पुरानी इनसिक्योरिटीज की बात करें, तो यार एक मेरे को अपनी हाइट की लगती थी। ऑल्दो बता देता हूँ मैं कुछ छोटा नहीं हूँ हाइट में, हाँ, ठीक हाइट है। 5'9" है मेरी हाइट, हाँ। जो कि एवरेज के हिसाब से अच्छी है। बट अगेन लंबे लंबे लोग देख के होता था। हम्म। दूसरा मेरे को कलर की थी। हम्म। भाई जितना मैंने आज तक जिंदगी में काड़ू सुना है किसी ने नहीं सुना होगा। सबसे ज्यादा हमसे सुना है। आज भी सुनता हूँ, पर हाँ। अब वही है, अब आदत हो गई है सुनने की। हाँ। ठीक है। और एक यार मेरे को लगती थी इनसिक्योरिटी आई वुड से पैसे की, हम्म। कि यार है नहीं या कैसे आएगा या जो भी है। हम्म। तो इन चीजों का एक तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो एक चीज हो गई एक्सेप्टेंस की। हम्म। यार अगर एक बार तुम एक्सेप्टेंस में चले जाओ ना कि हाँ है, कि ये चीज है मेरे अब तो साथ। है ही। हाँ, हाँ, ये मैं तो कुछ कर नहीं सकता इसमें। दैट इज द स्टेज जीरो। उसके बाद तुम उसकी इंप्रूवमेंट पे जा पाओगे। हम्म। और अगर वो चीज इंप्रूव नहीं हो सकती हाँ। तो कम से कम यू विल कम इन टर्म्स विद इट। जैसे कि अब मैं अपनी हाइट का कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने कलर का कुछ कर नहीं सकता, बट ये है कि नाउ आई एम ओके विद इट। हम्म। और एक सर्टेन पॉइंट पे आके कुछ चीजें टाइम के साथ भी ठीक होती हैं। जैसे कि मैंने जब चीजें सीखी, कमाना शुरू किया, तो उसके बाद एक पॉइंट पे हुआ कि हाँ यार पैसा तो आ ही जाएगा। हाँ। ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस आई वुड से कि इनसिक्योरिटीज में ना यार एक बहुत बड़ा रोल तुम्हारे आसपास के माहौल का भी होता है, कि तुम चीजें कैसे देख रहे हो, कैसे परसीव कर रहे हो। तो मैं गंदा माहौल कह रहा है? अरे माहौल की बात कर रहा हूँ, लोग तो होते ही घटिया है। हाँ। अब यार तू खुद सोच, अगर तू एक जगह पे है जहां पे तेरे आसपास तेरे पूरे फ्रेंड ग्रुप में सब तेरे से लंबे हैं, हम्म। फॉर एग्जाम्पल, तो तेरे को एक वो लगेगा। थोड़ी सी होगी, हाँ। हाँ, ऑल दिस बारे में बात उठेगी नहीं उठेगी, पर बैक ऑफ द माइंड एक चीज बन जाती है। कि यार थोड़ा ऐसा होता है, या ये लंबे लंबे हैं जो भी है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली वाली चीज है। प्लस इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा रोल यार मीडिया और ये जनरल परसेप्शन का भी है। जैसे कि कालेपन को लेके हो गई, ठीक है, या पैसे को लेके हो गई। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या नाम है, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस या कुछ। अब मैं उस पर अभी कमेंट नहीं कर रहा, वो किसी और एपिसोड में करेंगे, क्योंकि उस पर अपने आप में बहुत लंबी बहुत बातचीत हो लंबी सकती बातचीत है है। हमारी में, हाँ। बट देन अगेन हर चीज के लिए आर्ग्यूमेंट्स और उन आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो घूम फिर के बात वही आती है, एट अ सर्टेन पॉइंट जितनी जल्दी चीजों की एक्सेप्टेंस में जाओगे उतनी जल्दी दिक्कतों से बाहर आ पाओगे। बाहर आ पाओगे। हाँ। ये चीज तो है। प्लस अगर बात करें इनसिक्योरिटीज की,
तेरे खुद का अपना भी तो एक ठीक शेयर रहा है, क्या? तेरा खुद का भी तो अपना एक ठीक शेयर है इनसिक्योरिटीज का, बहुत। है ना? हाँ। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके देना चाहूंगा, जब तूने पहली बार ट्रेडिंग वगैरह शुरू करी थी तब क्या एज थी तेरी? 16। 15-16 ऐसी ही कुछ थी, हाँ। है ना? जो कि बहुत अच्छा है, पर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक क्वेश्चन ये है कि क्या तेरे को आज की डेट में लगता है कि अगर उस टाइम में ट्रेडिंग की जगह कुछ और करता? हम्म। एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, लेट्स से यू हैव ऑल द रिसोर्सेज इंफॉर्मेटिव या टाइम, एंड तेरे को तेरी उस 15 या 16 साल की सेल्फ पे लेके जाए, तो क्या? अब इस वाली नॉलेज के साथ नहीं नहीं नहीं, फिर। ऑल द नॉलेज, एक्सेस ऑफ ऑल द नॉलेज है कि मतलब तेरे को जो भी सीखना हो तो सीख सकता है आज की डेट में, हम्म। और तेरे को मैं तेरी उस वाली सेल्फ पे लेके जाऊँ ना, तेरे को आज कुछ भी नहीं आता, हम्म। तो क्या तू दोबारा से ट्रेडिंग सीखेगा हाँ। या कुछ और करना चाहेगा? मैं ट्रेडिंग ज़्यादा से सीखना चाहूँगा, थोड़ी ज़्यादा सीखना चाहूँगा, हम्म क्योंकि उधर मैंने की सही पैसा बनाया। ये ट्रेडिंग ने मेरे को बहुत, मतलब कि बहुत चीज़ सिखाई है। तो मैंने कहा सिर्फ वो चीज़ नहीं है कि तुमने सिर्फ पैसा बनाना सीखा हो, बट एक तुम्हारा मेंटली भी तुम इम्प्रूव होता है एक चीज़ सीखते हुए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस चेंज होता है। जैसे मेरा हुआ कि भाई अगर मान लो कोई रिस्क कितना ले सकता हूँ मैं, मेरे को अपनी खुद की वो पता लगी कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ अंदर से खुद लेके, कि मेरा कितना दम है। ठीक है। ऊपर से पता लगा कि मेरा लर्निंग कैसी है मेरी, कि मैं पैसों के बारे में कितना जानता हूँ कितना नहीं जानता, मेरे को वो चीज़ पता लगी। ऊपर से मेरा पेशेंस बिल्ड हुआ मेरा बहुत ज़्यादा। मैं मेरा पेशेंस लेवल जो यहाँ था ना, मैं यहाँ आ गया था ट्रेडिंग में से, कि भाई मेरे को बहुत पेशेंटली बैठना पड़ता था कि हाँ ठीक है, करना है करना है। एंड मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट करा था एक फ्रॉड की वजह से, जो कि तेरे को शायद पता है, तब आया था। तो एक पेज आया था मेरे पास, एक इंस्टाग्राम पेज, तो एक बंदा, तो उसने मेरे को बोला कि 300 रुपये इन्वेस्ट करने हैं एंड तुम दिन के $2,500 कमाओगे। उस टाइम डॉलर शायद 70 कुछ का था, तब की बात है, वो 60-70 ऐसे कुछ था। यार $2,500 कमाओगे तुम। मैंने कहा $2,500? तो मैंने प्लान कर लिया कि मेरे बगल में एक घर बन रहा था, जो मेरे वो है बगल वाला घर जो नया बना हुआ है। हाँ हाँ। ठीक है। तो वो 2 करोड़ का कुछ का था। तो मैंने प्लान करा कि इतना ऐसे कि 2 करोड़ घर है तो कितना टाइम में घर ले लूंगा, कितना टाइम में गाड़ी ले लूंगा, कितना टाइम में क्या आ जाएगा। तो मैं प्रॉपर एकदम मैंने प्रॉपर शीट बना ली लिख के, 5-6 पेज की, इस पे लिख के प्रॉपर कैलकुलेशन करके कि हाँ ठीक है इतना टाइम में सब हो जाएगा। मैं 300 रुपये इन्वेस्ट करे, भाई ने मेरे को ब्लॉक मार दिया। अब मैंने कहा कि भाई अब मेरे को, कि भाई मैं पैसे लाऊं कहाँ से, मतलब कि अब मेरे को विड्रॉ करने हैं। तो उसमें था कि विड्रॉल अगर तुम्हें करना है तो कम से कम 1,000 रुपये का मिनिमम विड्रॉल है, कि अगर तुम 1,000 रुपये तुम्हारे हो गए ट्रेडिंग से, तो तुम्हारे 1,000 रुपये इन्वेस्टेड है, तब तुम निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। अब मेरे लिए आगे के क्या कहते हैं 700 रुपये लाना उस टाइम बहुत टफ था, कि भाई मैंने कुछ भी नहीं था, मैं तो जोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठे करे हुए थे, किसी ले ला के पैसे जोड़ जोड़ के घर वालों से। ठीक है। फिर मैं दुकानदार पे गया, उसको मैंने कहा भाई ये पेटीएम में डाल दे, इसमें डाल दे, ऐसे करके तब मैंने इन्वेस्ट करे। तब मेरे को 300 रुपये लाना, वो 700 रुपये लाना बहुत टफ था उस टाइम, कि भाई कैसा लाता। तो चल ठीक है जो भी है 300 रुपये तो गए। ठीक है। तो ये पूरे गए, मैं कुछ कर लूँ। तो मैंने उस ऐप की ट्रेडिंग सीखी, उस ऐप में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे उनको पैसे को बढ़ाओ। तो मैंने उस 300 को 2,500 रुपये करा। ठीक है। तो उसमें से मैंने फिर 1,500 रुपये निकाल दिए, 1,000 रुपये छोड़ दिए। फिर 1,000 रुपये को मैंने 25,000 रुपये बनाया, 25 नहीं 26,000 रुपये बनाया। फिर वहाँ से मैं बोला कि फिर मैंने सीखा कि सर्च करते हुए कि ट्रेडिंग, और जो मैं कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग है, बट एक्चुअल ट्रेडिंग कुछ और होती है। तो मेरा इंटरेस्ट जगा कि मैंने कहा अच्छा इधर पैसा है, तब बना। तो मेरे को लर्निंग का है कि तुम एक चीज़ से आके एक चीज़ सीख रहे हो, तो उधर से तुम कैसे दूसरी चीज़ में डाइवर्ट हो सकते हो, और वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा फायदा दे सकती है। कि तुम अगर एडिटिंग करते हो, वीडियो एडिटर हो, तो तुम्हें क्या क्या होना जरूरी है। एक स्टोरी टेलर होना जरूरी है, तुम्हें क्रिएटिविटी आनी चाहिए, तुम्हारी विजुअल अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें साउंड डिजाइनिंग भी आनी चाहिए। ठीक है। तुम्हें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए ताकि तुम किसी को समझ पाओ। तो वो चीज़ वहाँ से बिल्ड हुई मेरी। और एक दिक्कत मेरी बस ये थी कि मैंने डॉक्यूमेंट नहीं करी चीज़ें, मतलब आई वुड डॉक्यूमेंट, कि मैं पूरा प्रोसेस में चाहता कि मैं डॉक्यूमेंट करूँ वापस। अगर मैं 15 साल का वापस हो जाऊँ, तो मैं पूरी लाइफ जितना वहाँ से था डे 1 से लेके और अब तक मैं रिकॉर्ड करना नहीं छोड़ता और पोस्ट करना नहीं छोड़ता उस चीज़ को। मतलब मैं पूरी जर्नी मेरे को था कि मैं शेयर करूँ। ये बात तेरी कंप्लीटली ठीक है, और अगेन यहीं पे एक नया पर्सपेक्टिव आता है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज जो करी जाए वो गलत ही हो, कुछ चीजें बाय चांस होए या प्लान करके होए, हाँ। वो अच्छी भी हो जाती हैं। मतलब मेरा कोई मोटिव तो था नहीं भाई, मेरा कभी मुझे पता नहीं था भाई ये फाइनेंस है क्या। मेरे को पैसा होना था भाई, इन्वेस्ट करने कुछ करने हैं। अब XIR भाई को बताया मेरा। ठीक है। बहुत है। ठीक है। इतना मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। हाँ। तो
वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा कोई प्लान नहीं था भाई, मैं किसी ट्रेडिंग में, मुझे फाइनेंस कुछ एफ नहीं पता था, बट अब लोग मेरे से पूछ लेते हैं कि भाई कैसे इन्वेस्ट करे, कहाँ करे, क्या करे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक भोंदू से मैं एकदम कि वहाँ पहुँच पाएगी, ठीक है, मैं कहीं अपने को इस चीज़ में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मेन चीज़ मैं ट्रेडिंग से करता, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं एक बार क्लास में फ़ोन ले गया, मैं लोग देख रहे भाई वो ट्रेडिंग करता है, तो मैं भीड़ इकट्ठी हो गई, तो ट्रेडिंग करता है, ऐसे करता है, तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा वो हुआ कि हाँ ट्रेडिंग करते हैं भाई, तो थोड़ा वैसे बिल्ड हुआ मेरा। समझ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक पॉइंट मैं और उठाना चाहूंगा कि लाइक स्कूल में हमें जो सारी नॉलेज दी जाती है, काफी सारी मेरे को ऐसा लगता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल लेवल तक की इज गुड फॉर योर ब्रेन डेवलपमेंट, बट इनफैक्ट सारी नॉलेज होती है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट ना काफी सारी गार्बेज नॉलेज भी होती है, और कई सारी ऐसी चीज जो हमें आनी चाहिए वो हमें सिखाई ही नहीं जाती, ना स्कूल में ना कॉलेज में। तो अगर हमें ऐसे रैपिड फायर में 3-4 टॉपिक्स उठाने हो जो कि हर किसी को बाय द टाइम दे टर्न 20, 18 to 20, उन्हें एटलीस्ट उसमें बहुत डीप ना जाए, ऑब्वियसली तुम्हें मास्टरी नहीं करनी, पीएचडी नहीं करनी किसी भी टॉपिक में, पर वो क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम के हिसाब से बोलूँ, आज के टाइम के हिसाब से तो मेरे साथ 3 टॉपिक क्या होंगे। एक तो बेसिक पर्सनल फाइनेंस, दूसरा आज के टाइम में एआई टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए सबको प्रॉपर, कि एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं होता, एआई और भी चीजें होती है, तुम कैसे यूज कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, मतलब तो मैं एक्चुअली ये बताऊँ कि इसमें क्या कर सकता हूँ, कि क्या इसके वो है स्कोप क्या है, एटलीस्ट इतना तो पता हो, एटलीस्ट इतना। और तीसरा मैं कहूँगा कि थोड़ा पॉलिटिकल नॉलेज हो ज़्यादा, थोड़ी सी, कि देश में क्या चल रहा है, तो मैं कैसे अपने डिसीजन लेने चाहिए। तेरे हिसाब से क्या होंगे 3 टॉपिक? अगेन ऑल्दो मैं सारे पॉइंट्स भी उठा सकता हूँ, बट क्योंकि तू ये ऑलरेडी बोल चुके तो इन्हें रिपीट नहीं करते हुए आई वुड से कि हर बंदे को एट अ बेसिक लेवल लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम कुछ भी खुद का बिल्ड करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, इनफैक्ट जॉब में भी या कहीं पे भी, लॉजिक बिल्डिंग अपने आप में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जो कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, बी इट एकेडमिक और या तुम्हारी लाइफ की पर्सनल। दूसरी एक जो चीज मैं बोलूंगा जो हर किसी को जाननी चाहिए, दैट वुड बी द नॉलेज ऑफ योर सेल्फ। थोड़ा टाइम रोज खुद के साथ बिताओ, खुद को जानो कि तुम क्या हो, क्या करना चाह रहे हो, जिसमें ना तुम्हारी कोई वीडियोस हो, ना कोई गाने हो, ना कुछ हो, तुम हो, तुम्हारे थॉट्स हो। इवन बेटर रहेगा अगर एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, जो नॉट अ लर्निंग बट आई वुड से मोर ऑफ अ हैबिट, जो कि अपने आप तुम्हें लर्न करने में हेल्प करेगी, दैट वुड बी अगेन जो तूने उठाया, डॉक्यूमेंटेशन। मैं नहीं कह रहा अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, इनफैक्ट मैं ये भी नहीं कह रहा कि कहीं सोशल मीडिया लिंक्डइन पे पोस्ट करो, एक पेन पेपर उठा के उसी पे लिखना शुरू कर दो, ज्यादा नहीं, दिन की 3 लाइन भी लिखोगे ना कि आज मैंने ये किया, आज मैं ये नहीं कर पाया, और आज मैंने ये सीखा, ये 3 लाइनें भी अगर तुम साल की लिख लोगे तो तुम समझ रहे हो तुम्हारे पास साल के एंड में अपनी 365 अचीवमेंट्स होंगी। 365 तुम्हारे रिग्रेट्स होंगे जिनके बेसिस पे तुम आगे इंप्रूव कर सकते हो, और तुम्हारे पास 365 नई लर्निंग्स होंगी कि आज मैंने ये सीखा और आज मैंने ये किया। तो ये एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है। बट वो लगता है तो बोला कि डॉक्यूमेंट मतलब कि पोस्ट ना, मतलब कि मैं नहीं कह रहा पोस्ट करो, बट मैं तो कहता हूँ कि भाई पोस्ट करो। ये मैंने गलती करी है बहुत बड़ी, मैं तो बोलता हूँ भाई अगर मैं ब्लॉग जो मैं कर रहा था मैं छोड़ा है, वो मेरा ऐसा माना कि मैं अपना मानता हूँ कि कर्ज चाहिए, क्यों कर दिया मैंने ये, क्या मैं जाऊँ ना, अगर वापस जाऊँ अगर किसी उस एज में कि टाइम इंश्योरेंस है मेरे पास, मैं थप्पड़ मार के अगर इसे छोड़ मत करता रहा है, तो मेरा वो मन है। और एक अपस्किलिंग पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा ज़्यादा आज के टाइम पे, जो ब्रेन रॉट रखा लोगों का रील्स में, हमारा भी है बहुत बार, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत बार, वो चीज़ें बंद हो जानी चाहिए थोड़ी सी। एक चीज अटेंशन स्पैन की है, ऑल्दो हमारे टाइम पे वाली दिक्कत नहीं थी, पर मेरे को लगता है आज की डेट में तो अटेंशन स्पैन की इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई है, हमारे खुद के साथ हो गई है, कि मेरे को पता है बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं, पर 2 घंटे का पॉडकास्ट देखना सर पे भारी लगता है। उसके लिए क्या कर सकता है, जो मैंने भी करा, शॉर्ट फॉर्म जीरो कर दे, शॉर्ट फॉर्म जीरो कर दे, शॉर्ट फॉर्म कंज्यूम करना ऑलमोस्ट जीरो कर दे, कि अगर तू देख रहा है तू सिर्फ किसी रिसर्च पर्पस से देख रहा है, वरना तू नहीं देख रहा। शॉर्ट फॉर्म जीरो कर दे, जितना हो सकता है लॉन्ग फॉर्म कंज्यूम कर, चाहे 10 मिनट की वीडियो चाहे 5 मिनट की वीडियो, स्टार्ट कर 5 मिनट तो बैठे,
कुछ भी तू पॉडकास्ट में देख पूरा, तू क्लिप्स देख ले थोड़ी थोड़ी, कि रोज चाहे क्लिप दे पर लॉन्ग फॉर्म कंज्यूम कर, शॉर्ट फॉर्म बंद जीरो कर दे, ऑलमोस्ट जीरो, स्क्रोलिंग वाला कंटेंट हटाओ। जीरो, हाँ बिल्कुल जीरो। मतलब कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी है ना, छू ही मत उन्हें, ट्राई करके ना छुए। इंस्टाग्राम अगर यूज़ कर रहा है तो तू ये तो कैरोसेल्स देख ले, तो देखने हैं तो अवॉइड ही कर वैसे तो, बट ऐसा किसी से बात करनी है वरना मत कर। यूज़ करना बंद कर दे, कंज्यूमर बनना बंद कर दे। अगर तो करना है इंस्टाग्राम वगैरह चलाना तो वीडियो डालना स्टार्ट कर दे, वरना तो प्रोड्यूसर छोड़ दे बन उसे। जाओ कंज्यूमर हाँ, की जगह। बिल्कुल जीरो कर दे। मैंने बिल्कुल कर दिया एकदम नेग्लिजिबल, कि मैं अगर देखूंगा तो मेरा है कि अगर मैं टाइमर लगा दूँ 15 मिनट में देख रहा हूँ रील्स, फिर मैं रील्स नहीं छूऊंगा। ठीक है, काफी कि लॉन्ग बात फॉर्म, सही कही है। चाहे तो बहुत तुच्चा व्लॉग दे, मैं कहूँ 100 का व्लॉग देख ले जो बहुत सिंपल होता है, मैं तुच्चा नहीं कह रहा उससे भाई, वो बहुत मेहनती आदमी है, बट वैसे कहता है कि मतलब कि किसी एडिटिंग नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, चाहे तो वो देख, पर तू लॉन्ग फॉर्म देख। अटेंशन में बैठेगा तो फिर काम और ज़्यादा कर पाएगा। इसकी वजह से हम काम भी फोकस नहीं कर पाते हैं, मतलब मैं तो नहीं कर पाता था बीच में। ये अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है। मैं भाई अगर बैठता काम पे, मान लिया अगर मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठा हूँ कि यार ऐसे बैठ गया, तो मेरे को ऐसा कि मैं मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट, फिर मैं उठ गया, ये आइडिया ही नहीं आ रहा क्या करूँ, फिर रील्स देखता हूँ कि आइडिया आ जाए, फिर वो रील्स चलती रहती हैं, इसलिए पेज खाली रह जाता है। अच्छा। तो लॉन्ग फॉर्म तेरे को टॉपिक भी देगा, लॉन्ग फॉर्म तेरे को, हाँ। तेरे को स्टोरी टेलिंग भी आएगी उससे लॉन्ग फॉर्म से, ठीक है। ऊपर से तू एक अटेंशन स्पैन तेरा अच्छा हो जाएगा, मेन चीज़ जो हमें करनी है। समझ तो गया। ये मेरी एडवाइस तेरे को भी नहीं, सबको ही है, ये शॉर्ट फॉर्म जितना हो सके कम कंज्यूम करो, सिर्फ मेरी रील्स देखने जो मैं डालूँ। गुड मार्केटिंग। बाकी मतलब बंद कर दो, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, सो एक काम करते हैं, अब आज का सारा समराइज कर लेते हैं एक बार। तो मेन पॉइंट होता है, तेरी मिस्टेक तेरे को क्या लगती है, तीन चीज़ें, 3 मिस्टेक्स जो तू कहता है अभी मैं रिवर्स कर दूँ। 3 मेरा बस यही था। मिस्टेक्स अगर मैं रिवर्स करना चाहूँ, सबसे पहले स्कूल टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना। दूसरा रहेगा कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना था 12th के बाद, अगेन वो ड्रॉप वाली बात। और तीसरा रहेगा कि जैसे मैं हर एक चीज को उठा के छोड़ता गया, चाहे बॉक्सिंग रही, स्केटिंग रही, टाइकोंडो रही, या बीच में मैंने और भी जो चीजें उठाई, जैसे मेरे को बीच में फिक्शन पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा था, नॉन फिक्शन तो मैं पढ़ता ही हूँ, हाँ। वो मैंने बीच में छोड़ दी 1-2 नॉवेल्स के बाद। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज प्रोडक्टिव हो, पर कुछ चीजों पे स्टिक करना भी जरूरी है, अच्छी हॉबीज वगैरह भी बन सकती है। कुछ ऐसी हॉबी या कुछ ऐसी चीज़, एडिक्शन है कुछ भी जो तू चाहता कि मैं काश में चीज़ छोड़ पाता, या काश में चीज़ बंद कर दूँ जल्दी, क्यों चाहे तो कहेगा कि ये मेरी प्रोडक्टिविटी, हाँ तेरे को पता है पर तुझे छोड़ नहीं पा रहा वैसा। यार फिलहाल तो अगर मैं कहूँ तो अटेंशन स्पैन की शॉर्ट्स की ही है, क्योंकि अगर मैं अपना इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम निकाल लूं, 1.5-2 घंटा आ जाएगा, और इंस्टाग्राम पे 1.5-2 घंटे मेरी बात किसी से नहीं हो रही है, शॉर्ट्स ही स्क्रॉल हो रहे हैं। तो दिक्कत है। हाँ। ठीक है, अगली चीज रही कि लर्निंग्स क्या क्या हो सकती हैं। 3 लर्निंग्स आज की, तू बता। 3 लर्निंग्स आज की। पहला कि मेरे हिसाब से जो हमने बात करी इसमें डॉक्यूमेंटेशन तुम करो स्टार्ट, पुट योर सेल्फ आउट ऑन इंटरनेट। मैं कहता हूँ कि भाई तुम इंटरनेट दिखो, चाहे तुम कहीं दिखो, ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा कि नेटवर्किंग करने की तुम थोड़ा बेशरम बन जाओ, थोड़े से बेशरम बन जाओ अपने काम के लिए, ठीक है। कि अगर तुम्हें कहीं से काम निकलवाना है तो पता कि बात करनी पड़ेगी, तो करो जाके बात, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा। और तीसरा, सिली क्वेश्चंस होते हैं तो घबराओ मत, पूछ लिया करो, बस। ये शायद 2 सेम पॉइंट हो गए, बट बेशरम बन के पूछना तो पड़ेगा। वही, बेशरम बनना अपने आप में जरूरी है। और मेरी जो एक, हाँ, अगर तुम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम बुक रीड करना स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ उसे ख़त्म कर दो। मैं बुक्स लेके आया था ऊपर, अगर तुम्हें दिखाऊंगा मैं किसी वीडियो में, तो 8 बुक्स दिख रही है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स है मेरे पास, ठीक है। 8 में से मैंने शायद 2 ही पढ़ी होंगी पूरी, और एक कब की लाए हुए थे हम, 2022 में लेके आए थे, ये और मैं जाके लक्ष्मी नगर से काफ़ी बुक्स, 4 बुक्स लेके आए थे उसमें से, एंड मैंने 2 ही पढ़ी आज तक। तो ये मेरी मिस्टेक भी थी। अब मैंने और 2 बुक्स मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी हैं, पूरी खत्म करी अब है। आदत डाली जा रही है धीरे धीरे। हाँ, तो बुक्स से क्या होता है कि तुम बुक्स से ना किसी और की लर्निंग से तुम सीख सकते हो, तो वो करो बस। और अगेन, बुक्स में जो पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ने का मतलब नहीं है, अप्लाई करना भी अप्लाई जरूरी करो, है। हाँ। तो आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। अगला टॉपिक विल फिगर आउट, क्या होता है हमें भी नहीं पता, हम आगे बस रॉ बातें करी, एंड हम सोच रहे थे प्लॉट हमारा क्या हो सकता है थोड़ा सा,
बाकी हमने बस रॉ बातें करी हैं जो हो। उससे तो बहुत ही अलग निकल गए, बट हाँ। ओवरऑल हमें ठीक लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। रॉ फीडबैक देना हमें जो आपको अच्छा लगा, एंड बाकी हम ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने का। थोड़े हम इक्विपमेंट्स भी बढ़ाने का कोशिश करेंगे अपने अच्छे अच्छे। तो वो आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर है। सपोर्ट के ऊपर है। तो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाँ, ये मजा तो आया। ये गुड स्टफ था भाई। हाँ। देख रहे हो? वो ले